दोस्तों आज हम लोग अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपको कई फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस मिल गई होंगी, जिसमें से क्लाइमेक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, उस पर भी वीडियो बना दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, यानी 4 फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आपका सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है और लास्ट वन है आपका अपोस्ट्रोफी, जिसे हिंदी में संबोधन अलंकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो ये चारों आपके रिजेम्बलेंस बेस्ड होते हैं, समानता पर आधारित होते हैं। इन चारों में कहीं ना कहीं आपस में लिंक होता है, कनेक्शन होता है। तो वो कौन कौन से हैं फिर से एक बार आप सुन लेंगे ध्यान से। देखिए, पहला है सिमली, दूसरा है मेटाफोर, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन और चौथा आपका अपोस्ट्रोफी है। तो सीक्वेंस से दोस्तों आप पढ़ते चलिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करवाया जा चुका है ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए डिले नहीं करेंगे, फटाफट इसको भी समझेंगे कि अपोस्ट्रोफी हिंदी में क्या होता है, जिसे हिंदी में संबोधन अलंकार कहा जाता है। तो जैसे कि संबोधन से नाम ही पता चल रहा है, हम यहां पर किसी को एड्रेस करेंगे, किसी को संबोधित करेंगे, लेकिन वो संबोधन किसको होगा, थोड़ा से आपको ध्यान देना है यहां पर दोस्तों। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो डेड हो सकता है, यानी कि मृत हो सकता। मृत का मतलब जो मर चुका है, अर्थात इनएनिमेट होगा, नॉन लिविंग चीजें होंगी, या फिर कोई एब्सेंट होगा। एब्सेंट का मतलब एक ऐसा भाव, एक ऐसा विचार जो हमारे सामने होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, एब्सेंट होगा। या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको पर्सोनिफाइड किया गया होगा। पर्सोनिफाइड दोस्तों आपको बताया जा चुका है कि पर्सोनिफिकेशन में कि पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटी पैदा कर दी जाती है, यानी कि मानव जैसे गुण उसके अंदर दिखाए जाते हैं। उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है या ये पर्सोनिफाइड आइडिया है। दोस्तों आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक वर्ड को हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि एन अपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं किसको, टू द डेड, किसी मरी हुई चीज को, यानी कि जो मर चुका है, जो निर्जीव हो चुका है उसको, या फिर टू द एब्सेंट, किसी एब्सेंट चीज को जो उपस्थित ना हो, जो दिखाई ना देंगे। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यानी संबोधन अलंकार कहा जाएगा। दोस्तों इन शॉर्ट आप ये समझिए कि कोई ऐसी चीज हम जिसे संबोधित करेंगे, क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, लेकिन किसको संबोधित करेंगे, किसको एड्रेस करेंगे, किसको पुकारेंगे, किसको बताएंगे, जो कोई डेड होगा या कोई एब्सेंट होगा या फिर कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया होगा। चलिए दोस्तों एग्जांपल से और भी चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखिए दोस्तों पहला सेंटेंस है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। हम सब जानते हैं कि जॉन मिल्टन की डेथ हो चुकी है, जॉन मिल्टन साहब की डेथ हो चुकी है। तो अब यहां पर क्या किया जा रहा है, किसी डेड को क्या किया गया है दोस्तों, संबोधित किया जा रहा है कि हे मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग, यानी एट दिस आवर, इस समय। एट दिस आवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस समय अगर तुम जीवित होते, ठीक है, अगर तुम जीवित होते। तो दोस्तों यहां पर मिल्टन साहब को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, जो कि क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो हम यही तो सीख रहे हैं कि अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें किसी डेड को या किसी एब्सेंट चीज को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, संबोधित करके, उसकी तरफ खिताब करके, उसकी तरफ एड्रेस करके हम उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, है ना, इस तरह की कुछ बातें करते हैं। तो वो क्या क्या होता है, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। अब दोस्तों यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ओ फ्रेंड, ऐ मेरे दोस्त। अब देखिए यहां पर जिस दोस्त को पुकारा जा रहा है
वो एक्चुअल में क्या है, एब्सेंट है, वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, ओ फ्रेंड, ऐ मेरे दोस्त, आई नो नॉट, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, विच वे, किस तरह से, आई मस्ट लुक, मैं तुम्हें तलाश करूं, यानी मैं कहां कहां तुम्हें तलाश करूं। दोस्तों वो जो अब उपस्थित नहीं है उसकी बात हो रही है कि फॉर कंफर्ट, आराम के लिए, किसके लिए, आराम के लिए, कंफर्ट के लिए मैं तुम्हें कहां और किस तरह से ढूंढूं, लुक करूं। लुक का मतलब होता है यहां पर लुक फॉर, यानी तलाश करना। तो दोस्तों यहां पर क्या किया जा रहा है, किसी फ्रेंड को क्या किया गया है, एड्रेस किया गया जो कि एब्सेंट है। तो यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, रोल ऑन, मूव ऑन, रोल ऑन का मतलब चलते रहो, चलते रहो, डाउन डीप एंड डार्क ब्लू ओशन। अब दोस्तों देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, जो गहरा एकदम बिल्कुल डार्क हो चुका है, अंधेरे से भरा हुआ है, ब्लू है, और किसको कहा जा रहा है, ओशियन को कहा जा रहा है, महासागर को कहा जा रहा है। जो डार्क है, ब्लू है, और वो कौन है, ओशियन है, उसे कहा जा रहा है रोल करो। क्या करो, रोल करो। यानी कि देखिए कोई व्यक्ति है जो कहीं पर खड़े होकर के क्या कह रहा है कि रोल ऑन, यानी मूव ऑन, बहते चलो, आगे बढ़ते चलो, दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन, यानी कि ए डार्क डीप ओशियन, तुम क्या करो, बहते चलो। क्या करो, बहते चलो। यहां पर किसी को क्या किया जा रहा है, किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है दोस्तों, यानी संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा स्टिंग कहां है, ओ ग्रेव, है कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विक्ट्री कहां है, तुम्हारी जीत कहां है। तो दोस्तों यहां पर डेथ को क्या कहा जा रहा, क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। ग्रेव जिसे हम कब्र कहते हैं उसे संबोधित किया जा रहा है। तो ये है आपका अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच अब समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या किया जाता है, संबोधन किया जाता है, किसी को एड्रेस किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, किसी की तरफ जो है इशारा करके कुछ बातें कही जाती हैं। एक्चुअल में जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, या तो डेड होता है, या तो एब्सेंट होता है, या कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया होता है, जिससे क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है डायरेक्टली, सीधे सीधे, उसे हम क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप कि एक एक पॉइंट दोस्तों आपका ये क्लियर हो गया होगा, और ये सारी चीजें मैं रेन एंड मार्टिन की बुक से करवा रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस भी है आपकी, और बाकी बचे हुए एग्जांपल जो होंगे वो प्रैक्टिस अलग से करवा करके उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और अगर आपको लगता है कि यहां पर किसी और एग्जांपल की जरूरत है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन किया जा सके, बताया जा सके, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो पाए। और ये सेशन आपको दोस्तों कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। और जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल पर, प्लीज उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें अपने अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।